अभी जो हम टर्म डिफाइन करने वाले हैं उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। मैं आपको बता दूं कि इसका यूज केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, और ये आपको एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बताता है कि कितना एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर किया गया है। तो क्या बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर कि फिगर विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, मतलब जो हम जितना एक्यूरेसी तक मेजर करते हैं, जो लास्ट का अनसर्टेन डिजिट आएगा कि एमएम में आएगा या माइक्रोमीटर में आएगा या नैनोमीटर में आएगा या ऐसे मतलब केजीज वगैरह में भी चलती है चीजें, तो वहां पे हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो कुछ सर्टेन रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, हम एक एक रूल को जानेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल, और आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि सर कहना क्या चाह रहा है। गॉट इट? जिससे बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सपोज कीजिए कि आपने किसी चीज को मेजर किया और सारा का सारा नंबर नॉन जीरो आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा 123.67, तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं? 5, तो इसका कितना हो गया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे मैंने लिखा 23.679, तो अब देखिए यहाँ पे 4 ये और 2 ये, तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 6। गॉट इट? दूसरा बोलता है कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट है और उसके बीच में जितने भी जीरोस आ रहे हैं उसको सिग्निफिकेंट के तौर पर हम उसको मेजर करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 1460 मतलब क्या? 1460.07, मतलब ये इसमें क्या हो गया कि 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 2 जीरो आया तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में काउंट किया जाएगा। अगर सपोज कीजिए कहीं लिखा हुआ है 8.009, अगर देखिए यहाँ पे, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब इसका हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट? तो 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरोस आ गया तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। अब बोलता है कि रूल नंबर 3 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 2 तो अपना हो गया। बोलता है ट्रेलिंग जीरो, इस टर्म पे डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, मतलब डिफाइन क्या कीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, दिस शो द फर्दर एक्यूरेसी। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने, हम लोगों ने सपोज कीजिए कि किसी चीज का मेजर कर रहे थे हम लोगों ने, तो हम लोगों ने अलग अलग स्केल पे मेजर किए। तो अगर ये यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने मेजर किया 3.5 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। गॉट इट? अब हमने इसको मेजर किया ऐसे ऐसे जिसमें उससे और फर्दर उसको अच्छे से एक्यूरेसी से मेजर कर सकता था। हमने यहाँ मेजर किया 3.50 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। अगर हमने लिखा 3.500 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगर देखा जाए तो L3 ज्यादा एक्यूरेट है, उससे कम एक्यूरेट L2 है, और सबसे लिस्ट एक्यूरेट कौन है? L1। अगर किसी और जगह पे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो कि हमने एक मेजर किया 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नॉर्मल स्केल से जो हमने किया, अब एक दूसरा किया 6.00 सेंटीमीटर, और थर्ड जो किया हम लोगों ने किया 6.000। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें होगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें होगा आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो रहेगा टर्म वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होगी। बराबर है क्या? ये मतलब ये अच्छे से मेजर किया, मतलब उसके 0 मतलब ये आप सपोज कीजिए कि ये मिलीमीटर आ गया, ये इसमें आ गया, और क्या मिलीमीटर मतलब 10 to the power -4 तक गया, 10 to the power। तो ये एकदम से एकदम स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी ये कैलकुलेट कर रहा है। अभी रूल नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है? वो एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आप मेजर किए हैं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इफ वी वांट टू डिस्प्ले द मेजरमेंट इन सम डिफरेंट यूनिट, द सिग्निफिकेंट फिगर शुड नॉट चेंज। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। मतलब क्या कि इट इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब क्या होगा? इट इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब व्हेन you are changing the system of unit, right? Suppose you are changing from millimeter to centimeter, centimeter to kilometer, then the significant figure will be constant, वो change नहीं होगा। Got it? अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि आपने कहीं पे मेजर किया 85 मिलीमीटर, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिला। अगर आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो आप क्या करोगे? उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 8.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा।
और अगर आपने यहाँ पे देखोगे तो अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो आपको पता है कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पे आया 0.085 मीटर, और यहाँ पे भी देखा जाए तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? मीटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो ये आपको किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर ये हम लोग लास्ट 2 टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गया कि सर अगर वैल्यू 1 से कम है, इफ इन द नंबर लेस देन 1 ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड टू बी लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या कि अगर ये 1 से वैल्यू कम है, ठीक है, और 0 पॉइंट डेसिमल के बाद जितने टर्म हैं वो अपने को सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होते हैं। हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। अगर ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, और 0 पॉइंट के बाद वो उसको ट्रेल कर रहे हैं। आप समझिए, ट्रेलिंग जो टर्म मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है, ठीक है, ये जो ट्रेलिंग टर्म डिफाइन किया था हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था कि एक बड़े वैल्यू के बाद 0.0 आया था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 पॉइंट मतलब क्या हो गया? वो वैल्यू ऐसे ही 1 से कम हो गया। अब 1 से कम होने के बाद उसमें जितने जीरोस आएंगे किसी नंबर के पहले वो काउंट नहीं होंगे। गॉट इट? ये एकदम हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा। अब हम लोग फर्दर एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.006900। तो याद रखिएगा ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, बट ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक चीज आता है पावर रूल। क्या आता है? पावर रूल। ठीक है, पावर रूल क्या है? बेसिकली कि जो भी 10 रेज़ टू द पावर में आएगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3.05, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। अगर सपोज कीजिए कि हमने इसको पूरा डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू आगे में आ गया 4, तो आपको ये पता है कि ये जो ट्रेडिंग करता है 0 के बाद से, तो हम लोग उसको वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट? अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा है हमने 0.320580, तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सपोज कीजिए कि हमने पॉइंट शिफ्ट किया और इसमें पावर में कन्वर्ट करते चला गया, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे 3.2080, ठीक है, तो अब इसको चेंज करने से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा। जैसे हमने लिखा 32 इंटू, आपको पता है कि जैसे जैसे ये डेसिमल शिफ्ट होता है वहां पे पावर में रेज़ टू द पावर -1 -2 होते जाता है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि 1 पॉइंट हमने किया तो 10 टू द पावर -2, अगर 2 पॉइंट हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया तो हमने लिखा 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। तो याद रखिएगा रूल नंबर 6 रूल नंबर 4 के कैरी करते हुए बनाया गया है। ठीक है, बोलता है द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट सिंस दे arises only due to the change of unit। ठीक है, जैसे एक बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा जैसे लेंथ अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है 154 मीटर, मतलब 154 मीटर, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया, और जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15400 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे ये 00 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे? फिर से 1 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद भी ये 3 जीरो जो इसको ट्रेल कर रहा है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यूनिट चेंज करते टाइम सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं होता है, वो उतना ही एक्यूरेसी डिनोट करता है जितना पहले कर रहा था। गॉट इट? अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। अगर हम रूल नंबर 7 की बात करते हैं यहाँ पे, तो बोलता है कि मेजरमेंट विच हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैसे होता है भाई? जैसे अगर बोला कि नंबर ऑफ पर्सन इन द मीटिंग, सपोज करो एक मीटिंग हो रहा है जिसमें 35 पर्सन है, तो एकदम एक्यूरेट है, उसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है। 35 मतलब 35 है, ऐसा नहीं है कि 35 और आधा परसेंट 35.5% पहुंचे थे, नहीं, वो जितना एक्यूरेसी रहेगा मतलब उसमें 100% एक्यूरेसी है, इसलिए वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हम बोलेंगे। जैसे नंबर ऑफ पेन इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, सपोज करो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 5 पेन है, तो उसमें कोई एरर नहीं हो सकता। 5 है मतलब 5 है, मतलब उसका एकदम एक्यूरेसी 100% है, मतलब वो इनफाइनाइट उसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और वैसे भी आप देख लीजिए, अगर 35 को अपने को लिखना है तो पॉइंट देके 00 कितना टाइम में लिखते जाओ, उसके बाद इनफाइनाइट लिखो, तो वो एक्यूरेसी उसकी 100% है। ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 100%। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस सारे चीजों को हम यूज करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो
बोलता है काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे देखिए फटाक से 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि देखिए ये जो जीरो है वो नन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये ज्यादा एक्यूरेसी बता रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखिएगा तो ये दोनों कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर किसको करेंगे, सिर्फ 90 को। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर मैं लिखते चले जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पावर वाला रूल आ गया, तो सिर्फ ये 3 इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया 44 के बाद ये ऐसा आ गया है टर्म। ठीक है, तो हमने आपको बोला था इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये कन्वर्जन वाला आया होगा नियम, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस 3 जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपके पास कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूरेसी को बता रहा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस वाले टर्म में देखेंगे तो सारा का सारा टर्म कैंसिल होगा, काउंट होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब यहाँ पे देखिए यही टर्म सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर को बोलेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट। अब ऐसे ही एक एग्जांपल सोच लीजिए, अगर से कहीं पे लिखा हुआ है 8000 पर्सन, क्या लिखा हुआ है 8000 पर्सन, तो इसका मतलब कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो क्या होगी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी। गॉट इट। तो अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टर्म होता है। ठीक है, खासकर केमिस्ट्री के एक चैप्टर जोन है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पे बहुत यूज होगा, और फिजिक्स में तो खैर इसका यूज होता ही होता है। गॉट इट। ओके, हेलो बच्चों, तो अब एक छोटा सा टर्म होता है राउंडिंग ऑफ करना, उसको सीखेंगे कि राउंडिंग ऑफ करने का रूल क्या क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल लिख रखा है। ठीक है, और मैं एक एक करके आपको रूल समझाता और फिर उसको अपडेट करता। ठीक है, सपोज करो कि आपको इन सारे टर्म को जो सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं उन टर्म को आपको अपडेट करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि इफ द रिमूवेबल डिजिट इज मोर देन 5 इंक्रीज द लास्ट डिजिट बाय 1। मतलब क्या, अगर ये रिमूवेबल डिजिट क्या है लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आप इसको जस्ट अपडेट कर दीजिए इस वाले डिजिट को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप डायरेक्ट 6.9, क्योंकि ये 5 से ज्यादा था तो हम लोगों ने इसको 1 से अपडेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6.9। दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ द रिमूवेबल डिजिट इज लेस देन 5 देन जस्ट ड्रॉप इट विदाउट एनी चेंज। आप उसमें कोई चेंज मत करो, जस्ट उसको ड्रॉप कर दो, जस्ट उसको छोड़ दो, लीव कर दो। आपको यहाँ पे क्या लिखना है डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे कितना 6.8, बस नो कमेंट। ठीक है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। अब जो रूल नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ द रिमूवेबल डिजिट इज 5, ठीक है, तो वहां पे 2 कंडीशन आते हैं। इफ द लास्ट नंबर इज ऑड देन इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 था, अब इसके पीछे वाला भी नंबर क्या है 5 है, राइट। तो ये ऑड है कि इवन है, तो आपको पता चलेगा कि ऑड है, तो यहाँ पे इसको जस्ट अपडेट कर देना। तो यहाँ पे लिख देंगे 6.6। अब सेकंड रूल इसी में क्या बोलता है, इसका सेकंड पार्ट कि इफ द लास्ट नंबर इज इवन जस्ट ड्रॉप इट। मतलब क्या कि अगर इसके पीछे वाला जो नंबर है वो क्या है इवन, तो आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है 6.4, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जांपल, हालांकि ये एग्जांपल आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आंसर, जैसे एग्जांपल में देखिएगा तो बोलता है कि 2.5465। अब इसको बोलता है राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल। आपको कितना डेसिमल करना है 1 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे रूल देखोगे, अब यहाँ पे भाई साहब ये 5 है, ये क्या है 5, तो आपके इसके पीछे में जो है वो क्या है ऑड है कि इवन है, तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि इवन है। तो जब इवन रहता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको जस्ट ड्रॉप कर देते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा 2.546। अब देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है 5 से ज्यादा है, तो इसको एक बार और राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.55। अब आपको पता चला कि 5 के पीछे वाला क्या है ऑड है, तो फिर इसको अपडेट कर देते थे 1 से ज्यादा, तो क्या था 2.6। हालांकि बहुत सारे बच्चे ये एरर करते हैं, बट ये वाला मेथड पूरा का पूरा गलत है, ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। तो सर करना क्या चाहिए,
तो करने का रूल क्या है कि जिस डिजिट को आपको अपडेट करना है जहां तक, उसके जस्ट बाद वाले डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट से अपडेट करते हैं तो अपने को आंसर बहुत डिफरेंट मिल जाएगा बॉस। गॉट इट? तो आपको क्या देखना है कि इस लास्ट डिजिट से ये वाला क्या है, 4 है। 4 क्या है, 1 सेकंड, डायरेक्ट इसको कर दीजिए 2.5, दैट्स ऑल। ये आपका सही है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हुए। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है कि फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल द क्वांटिटी टू द डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट क्वांटिटी। क्या? लीस्ट क्वांटिटी। मतलब सपोज करो कि किसी के पास, जैसे आपके पास कोई ए है और बी है। अब ए का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है और बी का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 6। तो आप 6 वाले को क्या करो कि राउंड ऑफ करके उसको 4 पे लेके आ जाओ। उसके बाद जो एज इट इज आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, आप उसको परफॉर्म कर दो। सपोज एंड देन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज यूजुअल। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है 75.4 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 2.53 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो 5 से वैल्यू क्या है, कम। अगर आपको a प्लस बी करना है, क्या करना है, a प्लस बी, तो 75.4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, 2.5 ऐड कर देंगे, 549। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। गॉट इट? और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 7। तो इसका आ जाएगा 77.9। a माइनस बी का आंसर आप खुद कैलकुलेट करके देखिए क्या आता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है आपका, वो रिवर्स प्रोसेस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई हम लोग एज यूजुअल करते हैं, उसके बाद राउंड ऑफ करते हैं जो सबसे लेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला था। ठीक है, ये दोनों रूल है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो अगर मैंने करना है a इंटू बी, तो a मैंने रखा है 31, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, 312.65 मल्टीप्लाइड बाई 26.4। तो ये जो वैल्यू आया है आपके पास, ये आया है कितना बोलिए, ये वैल्यू आपके पास आया है, एक सेकेंड, ये वैल्यू आ गया आपके पास 8253.96। अब ये वैल्यू आ गया। गॉट इट? अब आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है कहां तक, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। और यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 6। तो अब आपको 3 तक लेके जाना है। तो मैंने क्या बोला था कि बाकी को भूल जाना होता है, इसके जस्ट बाद अपने को देखना होता है। गॉट इट? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट, बोलिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 2, ठीक है, और 5, बस, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 को क्या कर दीजिए, आप 0 बना दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। गॉट इट? अब ये आपको मैंने बताया था ना कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8600, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करता है, 2 ही काउंट करता है। तो राउंड ऑफ करके इसको हम लोग कितना बना दिए, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फाइन। हेलो बच्चों, तो आज जो हम एक टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है एरर। एरर मतलब गलती। अब देखो यार, ऐसा है कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, सपोज करो कि आप सब्जी खरीदने गए हो, तो आप 1 केजी सब्जी खरीदते हो, राइट? मतलब सपोज करो कि आपने बोला कि भैया 1 केजी गोभी देना या 1 केजी बैगन देना। तो आपको लगता है क्या कि वो पूरा का पूरा 1 केजी एक्यूरेट आपको मेजर करके देता है? नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और ये जो एरर है ये अलग अलग चीज़ों में डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको सब्जी खरीदने गए, राइट, तो अगर उसमें सपोज कीजिए कि 10 ग्राम या 20 ग्राम का एरर आ गया, तो आप जब 4 केजी 5 केजी खरीद रहे थे, उसमें 10-20 ग्राम का एरर आ गया, तो आप उसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हो। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आप सोना खरीदने गए और 10-20 ग्राम का एरर आ गया, तो भाई साहब, अगर आपका 20 ग्राम कम हो गया तो आपकी कल्याण हो गई, और अगर उस सुनार की 20 ग्राम कम हो गई तो उसकी कल्याण हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना होता है कि मतलब हमारी जो एक्यूरेसी है ना मेजर करने की, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मतलब बहुत शानदार एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आया ना बॉस,
तो बहुत बड़ा एरर क्रिएट हो सकता है और बहुत बड़ा उससे पंगा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब एक्यूरेसी होता क्या है सर। तो बोलता है कि इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। सपोज करो कि एक जो बॉडी था, ऐसा समझो एक बॉडी जो था वो 4 kg का बॉडी था, राइट। अब अगर किसी ने 3.999 kg अगर वेट कर दिया या किसी ने 4.001 kg ऐसे करके मेजर कर दिया, तो ये जो है ना मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि काफी एक्यूरेट वैल्यू है, जो कि 4 kg से क्या है, बहुत ही नजदीक की वैल्यू है, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू जितना एक्यूरेसी के साथ मेजर करेंगे, समझिएगा, ये वैल्यू जितना एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाएगा, ठीक है, हम उसको बोलेंगे उतना ही ज्यादा वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, बराबर है। हालांकि एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज में भी प्रिसीजन मतलब उसको बोला जाता है, प्रिसाइज है कि नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सपोज करो कि एक बंदा जो मेजर किया है ये वाला वैल्यू, तो हम इसको बोलेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन सपोज करो कि किसी ने मेजर किया 3.98, फिर किसने कर दिया 4.02, तो ये सब जो वैल्यू है ना इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने लगे हैं। तो जब डिफरेंसेस आने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि प्रिसाइजली मेजर किया है, मतलब बहुत इसने केयर नहीं किया है, गॉट इट। अब बात करते हैं कि सर फिर एरर होता क्या है। तो बोलता है कि ईच इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट। जो हर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका एक मेजर करने का लिमिटेशन है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही मेजर कर सकता है। जैसे आप स्केल से सबसे मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हो मिलीमीटर कर सकते हो, आप नैनोमीटर या माइक्रोमीटर मेजर नहीं कर सकते हो, राइट। तो हर किसी का एक लिमिटेशन है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू तक आप मेजर कर सकते हो, उससे छोटा मेजर नहीं कर सकते हो। आप स्केल से अगर बैक्टीरिया और वायरस का साइज मेजर करने बैठ जाओ, भाई साहब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप नहीं मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि हर किसी का रहता है वाइल मेजरमेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू। यहाँ पे दो चीज को देखिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो एरर बेसिकली होता क्या है ना बॉस, कि जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, सपोज करो किसी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसने मेजर किया 4.99 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर का तो एरर आ गया ना बॉस, 0.01 सेंटीमीटर का। तो वही ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में क्या कहलाता है, आपका एरर। अब एरर में ना दो तरीके का एरर आपको पढ़ना है, एक तो सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि किसी डिवाइस में ही कोई प्रॉब्लम आ गया, हाँ, अगर आपको पता होगा ना, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने इस पेन को एक आंख से बंद करके देखा तो ये आपको यहाँ दिखाई दिया, इस आंख से बंद करके देखूंगा तो ये हल्का सा टिल्ट हो जाता है। अगर आप अभी अपने ही सामने भी मतलब थोड़ा सा पॉज करके आप अपने उंगली को ऐसे करके देखें, ठीक है, आप एक आंख से बंद करके देखेंगे और दूसरे आंख से बंद करके देखेंगे तो आपको ना थोड़ा सा उंगली का डिफरेंस दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलरली यहाँ था, फिर ये इधर शिफ्ट हो गया। तो ये ये जो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है, वो सिस्टमैटिक एरर सिस्टम के एरर की वजह से आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें ना कोई एक ऐसी वो हो, वेइंग मशीन हो जिसपे कोई सामान डाले भी नहीं फिर भी वो 20 ग्राम मेजर कर रहा है। तो अगर सपोज कीजिए कि आपको 5 kg 20 ग्राम वैल्यू आया, तो इसका मतलब क्या कि आप उसको तुरंत सही कर सकते हो कि इसमें माइनस कर दोगे 20 ग्राम, क्योंकि जब कुछ भी वैल्यू नहीं था तो 20 ग्राम मेजर कर रहा था और आपने मेजर किया तो आपको वैल्यू मिला 5 किलो 20 ग्राम, तो आपने 20 ग्राम को माइनस कर दिया। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो सिस्टम का एरर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर ना ह्यूमन के द्वारा होता है, ठीक है, और इसमें ह्यूमन मिस्टेक है। कई बार होता है कि मेजर करते टाइम आपने बहुत अच्छे से मेजर नहीं कर पाया, कुछ अलग अलग वैल्यू आया, हर बार मेजर किए हर बार अलग वैल्यू आया, ठीक है। तो जब इस टाइप के एरर आते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रैंडम एरर। जब अपन इंजीनियरिंग में थे, ठीक है, वहाँ पे कैपिलरी राइज के बारे में अपने को एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था, ठीक है, और उसमें बोला जाता था कि आप उसको मेजर कीजिए कि उसकी कितनी हाइट रेज हुई है करके। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं पर्सनली जब उसमें मेजर करता था तो मेरी ना वैल्यू बहुत अल्टर आती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हम लोग क्या करते थे कि उसमें वैल्यू लिखते टाइम पुराने कहीं से कॉपी उठाया, उसमें वैल्यू लिख दी, कि हमको पता था कि इतना पर्टिकुलर इसी के आसपास की वैल्यू लिखनी है। बट ये थोड़ी सी गलत थी, बट हाँ हम लोग का काम चल जाता था, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाने वाले हो, ठीक है। इवन तो मेडिकल के फील्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है, ठीक है।
अगर सपोज करो किसी को मेडिसिन कितने अमाउंट में देना है, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में दिए तो उससे हो सकता है गेम ओवर हो जाए, ठीक है। तो आपको एरर की जानकारी बराबर से होनी चाहिए, गॉट इट। अब बात करते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्या होता है भाई साहब। मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को समझो। सपोज करो कि आपने मेजर करना शुरू किया और आपने अलग अलग रीडिंग लिया, ठीक है। तो सपोज करो कि आपने रीडिंग लिया, सबसे पहले तो आपको R1 रीडिंग आया, फिर उसके बाद R2 रीडिंग आया, फिर उसके बाद आपने R3 रीडिंग लिया, फिर उसके बाद आपने R4 रीडिंग लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपने n टाइम तक रीडिंग लिया, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इसकी ना वैल्यू कितनी होगी, मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग। तो अगर आपको मीन वैल्यू निकालना है दोस्त, क्या निकालना है, मीन वैल्यू। तो अगर आपको मीन वैल्यू निकालना है तो सारे के सारे वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हर रीडिंग को ऐड करना पड़ेगा कहां तक, RN तक, और उसको n से डिवाइड कर दीजिए। जब उसको आप n से डिवाइड करेंगे ना तो आपको क्या मिल गया, मीन वैल्यू, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने रीडिंग किया जैसे 4.63 मीटर वाला रीडिंग आपको आया, मैं मीटर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फिर आया 4.64, 4.62, 4.63 ऐसे करके, ठीक है। आपने ये रीडिंग निकाल दिया, ये R1 आपका रीडिंग था, ये R2 रीडिंग निकाला, आपने R3 रीडिंग निकाला या R4 रीडिंग निकाला। सपोज करो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप मेजर कर रहे थे और आपको ये वैल्यू मिलते चले गए, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलते चले गए। और इसमें कितना बार रीडिंग लिया आपने, तो 4 बार। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको जो मिल गया वो आपको क्या मिल गया, मीन रीडिंग मिल गया, ठीक है। ये आपको रीडिंग जो मिला वो क्या मिला, मीन रीडिंग मिल गया, ठीक है। तो जब आप सारे रीडिंग को ऐड किए और उसको जितने टाइम आप रीड किए थे, जितना टाइम आप रीडिंग लिए थे कॉपी में लिखे थे, उससे डिवाइड कर दिए, दैट इज आपका व्हाट, मीन वैल्यू ऑफ रीडिंग, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एक होता है एब्सोल्यूट एरर। भाई साहब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो आपने क्या किया ना कि देखिए मैं बता रहा हूं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जो सबसे फर्स्ट रीडिंग आपको मिला था, क्या मिला था आपको, सबसे फर्स्ट रीडिंग, तो आपने क्या किया कि R मीन में से जो आपको मीन वैल्यू मिला उसमें से आपने R1 को घटा दिया, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, डेल्टा R1 मिल गया, ठीक है। मतलब उसमें चेंज मिल गया कि कितना का एरर आया। आपने फिर R मीन में से क्या कर दिया, R2 को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, डेल्टा R2 मिल गया। फिर अगर आपने R मीन में से क्या कर दिया, R3 को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या मिल गया, डेल्टा R3 मिल गया। फिर अगर R मीन में से आपने R4 को माइनस कर दिया, ठीक उसी तरह ऐसे करके आप चलते रहेंगे, तो ये आपको क्या मिल गया, डेल्टा R4 वैल्यू मिल गया, गॉट इट। तो ये जो आपको बोला जाता है इसको एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, डिवाइड करने के बाद वो R मीन वैल्यू एक आता है, क्रिएट होता है। अब उसमें से जो फर्स्ट वाले रीडिंग को माइनस किया तो आपको फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर मिला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके मिलता चला जाएगा। अब क्या होता है कि मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अब भाई मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको निकालने के लिए आपको ये जो डेल्टा R वाला जो पार्ट है सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर आपको एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अब ये सबसे एक्यूरेट आ जाएगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। आपने क्या किया कि सबसे पहले ना जो एरर का था तो डेल्टा R का मीन निकाल दिया। तो आपने क्या किया कि डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 और डिवाइड कर दिया किससे, 4 से। तो आपको अब देखिए, अब जो आपको एग्जैक्ट रीडिंग लिखने का तरीका होता है, अगर आपको कभी भी लिखना है एग्जैक्ट रीडिंग, अब एग्जैक्ट रीडिंग कैसे लिखोगे भाई, तो एग्जैक्ट रीडिंग का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है एग्जैक्ट रीडिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लिखोगे R मीन प्लस माइनस डेल्टा R मीन। अब ये भाई साहब लिखने का तरीका होता है, मतलब अब ये डेल्टा R मीन क्या होता है, जो सबसे छोटा एरर जिस स्केल पे पॉसिबल था, जो सबसे छोटा एरर पॉसिबल था, उसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, डेल्टा R मीन, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि एक मीटर स्केल है, राइट। तो आपको पता है कि मीटर स्केल में जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर किया जा सकता है वो मिलीमीटर किया जा सकता है। मतलब जो एरर आएगा वो किस में आएगा, मिलीमीटर के मेजर करने में एरर आएगा। तो यहाँ पे जो ये चीजें लिखाएंगे ना वो मिलीमीटर वाला लिखाएंगे, गॉट इट। और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है वो लिखाती है, गॉट इट, ओके। अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए बता दूं मैं, ये क्या होता है, ये जो आपका एरर आता है, ठीक है, ये होता है डेल्टा RM बाई
RM। मतलब क्या है कि जो हम लोग एवरेज एरर का जो मीन निकाले थे और जो एवरेज रीडिंग का जो मीन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए, एक होता है परसेंटेज एरर। क्या होता है दोस्त? परसेंटेज एरर। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की, तो ये में क्या होता है कि R परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि डेल्टा RM डिवाइडेड बाई RM इंटू 100, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। और याद रखिएगा कि अगर ये परसेंटेज एरर 0 to 5% के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि उसको अच्छा एरर बोलेंगे, मतलब गुड एरर, मतलब उसने बहुत अच्छे से मेजर किया वैल्यू, राइट। लेकिन अगर वो वैल्यू 5% से ज्यादा आ जाता है, 10%, 15% या 25%, तो मान के चलिएगा कि जो रीडिंग लिया गया वो नशे में लिया गया है, उसकी हालत और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसने जैसे तैसे एरर लिया है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कई क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व करते टाइम अगर आंसर देखिएगा मैक्सिमम, तो उसकी जो मैक्सिमम एरर जो आती है ना, वो 0 to 5% के बीच में लाई करती है। और कई बार हम लोग ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं जहाँ पे 10% या 15% का एरर देखते हैं ना, तो अपने को पता होता है कि इतना एरर तो हो नहीं सकता है। अगर इतना एरर हो रहा है तो बहुत बड़ा इशूज है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे डेल्टा RM की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2, ठीक है, और R मीन की जो वैल्यू आई थी, R मीन जो आपको निकाला था, उसका वैल्यू आया 10, ठीक है। या 10 नहीं कर लेता हूँ, और स्टाइल मार लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, ठीक है, 50 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसका मीन एरर क्या हो गया। तो मीन एरर निकालने के लिए आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा आपको, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे, 2/50 डायरेक्ट 1/25, गॉट इट। अगर आपसे पूछा कि बताओ परसेंटेज एरर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 2/50 इंटू 100, हाँ, तो ये कितना हो गया, 4% का एरर आपके पास आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये अच्छा एरर है, गुड एरर, ठीक है। और मान लीजिए इसी कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पे डाल देना था कि डेल्टा RM की जो वैल्यू आई वो तो 2 आई, बट जो हम लोगों ने एवरेज मीन रीडिंग लिया था वो 10 आया था। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज एरर की बात करोगे, तो परसेंटेज एरर की बात करोगे तो अब क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 2/10 इंटू 100, मतलब ये 20% आ गया। अब आप खुद ही सोचिए ना दोस्त कि आपको 10 मीटर को मेजर करने में आपको एरर 2 मीटर का आ रहा है, तो अभी से बता 20% एरर कर रहे हैं, गॉट इट। तो ये मतलब बैड एरर हो गया ये। हालांकि गलतियां तो हमेशा गलतियां ही होती है, ठीक है, गुड एरर और बैड एरर का कोई औचित्य बनता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई मीनिंग बनता नहीं है, बट हाँ एरर होता है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। और अगर आपकी एरर 5% से 10% आपके एग्जाम में भी होता है ना, तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, राइट, खासकर नीट और जेईई के एग्जाम में। और अगर आपकी एरर 20% या 25% हो जाती है, तो आप मार्केट से बाहर चले जाते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा रिलेट कीजिए और अपने दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये क्या होता है एरर बेसिकली, ओके।